महाभारत से सीख चक्रव्यूह। महाभारत में एक प्रसंग आता है चक्रव्यूह। अभिमन्यु का वो दृश्य जिसमें कि चक्रव्यूह में जाना था। अभिमन्यु उसमें गया, मगर वो एक गलती कर गया। जो भी दुश्मन मिला उसे न मारकर छोड़ दिया, जिससे आखिर में वो सब दुश्मन इकट्ठे हो गए और अभिमन्यु मारा गया। यह घटना जिंदगी से मेल खाती है। कई बार इंसान काम को निपटाता नहीं तथा इकट्ठा कर लेता है और वो तनाव का कारण बन जाता है कि क्या करूं? इतना काम है इंसान को, इसलिए इंसान को चक्रव्यूह को जरूर समझना चाहिए। यह तनाव कम करने का अच्छा रास्ता है। तनाव कम करने का एक सरल उपाय जिंदगी की राह पर चलते रहना। कई काम और जुड़ जाते हैं। अगर पहले ही दूसरे काम पेंडिंग पड़े हैं तो क्या होगा? सब काम इकट्ठे हो जाएंगे और मन में भय उत्पन्न होगा। यह काम नहीं हुआ तो यह नुकसान हो जाएगा। फिर से तनाव। पेंडिंग काम की लिस्ट कम होगी तो इंसान राहत महसूस करता है। इसलिए निपटारा करना ही सबसे सरल साधन है। काम को कल पर मत छोड़े, इससे तनाव होगा। तनाव कम करके हौसले से आगे बढ़िए, संसार आपका है। क्षण। अगर कभी याद करना है तो जिंदगी के अच्छे पलों को याद करना, और भूलना है तो जिंदगी के बुरे पलों को भूल जाना। पल कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, कुछ उदास तो कुछ खुशनुमा। दुख के क्षण आते हैं तो अपने पीछे जीवन जीने के लिए अनुभव देकर जाते हैं। खुशी के पल भी आपको जीना सिखा कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिसमें आसपास तो सब लोग होते हैं, लेकिन हमारे साथ में, हमारे मन के साथ कोई नहीं होता। उस वक्त अपनी हिम्मत से हमें आगे बढ़ना होता है। कभी इस मन को भय लगता है तो कभी मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे ही शुरू रहता है यह जीवन का खेल सारा। कभी अचानक ही खुशी आई या आए दुखों के पहाड़, कभी वही हमें जीवन का तरीका सिखा कर जाते हैं। उसके साथ ही मनुष्य सीखता है अपनों को पहचानना। जीवन के प्रत्येक क्षण हमें कुछ देकर जाते हैं, इसलिए ही कहा गया है कि अपनी खुशी के पलों को संभाल कर रखो। अकेले में यही आपकी अच्छी यादें बनेंगे। क्या आप जानते हैं हिरण के दौड़ने की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाघ के दौड़ने की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी बाघ हिरण का शिकार करता है, क्योंकि हिरणों के मन में एक डर होता है कि हम बाघ से कमजोर हैं, और वही डर उन्हें बार बार पीछे देखने पर मजबूर करता है। यह उसकी गति और मनोबल को कम करता है और बाघ का शिकार हो जाता है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं, क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत हैं।
सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है। इसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की जरूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। दूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़े, अन्यथा बेहतर है कि आप भी